हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बैंक के एग्ज़ाम में मैथ का जो सेक्शन होता है उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, ये मिक्स रहेगा पूरा। और इसके अलावा डीआई, ये सारे क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करेंगे आज। चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहला है हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज़। ठीक है, किसी भी सीरीज़ के क्वेश्चन सॉल्व करने की 3 बातें बहुत मुख्य होती हैं। अगर किसी सीरीज़ में कोई छोटा नंबर से पहले स्टार्ट हो रही है और वो सीधा जाके किसी बड़े डिजिट के नंबर में आती है, तो इसका मतलब वहाँ पे मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, या फिर स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। इसके अलावा पॉइंट में है तो मतलब डिवाइड हो रहा है, नज़दीक में है तो प्लस माइनस हो रहा है। और भी चीज़ें होती हैं तो हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है ये देखते हैं। यहाँ अगर डिस्टेंस अंतर देखा जाए तो कितने का है? 66 का। ठीक है, यहाँ अंतर देखा जाए तो ये 64 का है, सॉरी, यहाँ 66 का है। और यहाँ पे 75 का है। कुछ बन नहीं रहा है कि 2 + 4 हो रहा। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं कितने का हो रहा है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 9। कहीं स्क्वायर और क्यूब तो नहीं चल रहा है, आगे बढ़ के देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ अंतर देखते हैं 351 247 में। ये आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे 2 9 चल रहा है, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 1। ठीक है, 2 का क्यूब प्लस 1। अब यहाँ 3 का क्यूब प्लस 1 करेंगे, कितना आएगा? 28। और इसमें 28 जब प्लस करेंगे तो 8 5 13 7 3 10, 103 आना चाहिए ना। तो उस हिसाब से यहाँ पे गलती किस पार्ट में है? यहाँ पे गलती है 351 में। यहाँ पे होना चाहिए 350। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। यहाँ पे तो मल्टीपल हो रहा है। ठीक है, रूल के हिसाब से तो ये तो सीधा 0.5 हो रहा है, आधा हो रहा है ना। 64 का आधा, 64 का डबल कितना होता है? 128 होता है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 64 64 कितना हो गया? 128। और मतलब 1.5 गुना हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 2.5 गुना करके देखते हैं। 96 का कितना होगा? यहाँ पे होना चाहिए था 240, लेकिन दिया कितना है? 360। बस इसी पार्ट में एरर मिस्टेक है। ये वाला देखते हैं। यहाँ पे तो 2 का गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 का हो रहा है, यहाँ पे 4 का गुणा अगर करेंगे तो यहाँ पे ये कहाँ आएगा? 72 चौक कितना होगा? 360 होगा ना। 372 क्या कर रहा है? चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे भी देखिए, 9 को 9, 9 दूनी 18 -1, 17 को 17, 17 तियाई 51 + 2। ठीक है, इसके बाद 53, ये तो डबल है, 3 का गुणा है। ओके ठीक है, यहाँ गुणे 2 हो रहे हैं -1, यहाँ गुणे 3 + 2। ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ गुणे 2 करेंगे प्लस माइनस, अब माइनस आएगा तो वो गुणा होना चाहिए। 53 में ये हो गया, गुणा करने पे 6, 106 आ गया। 106 में 2 माइनस करेंगे तो 104 आना चाहिए। बस इसी पार्ट में एरर है। ठीक, एरर सॉरी 53 में। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 52 होगा। चलिए अगला देखते हैं क्या है। यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, 11 दूनी 22 -1, 21 दिया कितना होगा? 63 -2। फिर यहाँ पे
4 गुणा करेंगे और -3 करेंगे तो 4 24। ठीक है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे 241 में 5 गुणा करेंगे और प्लस करेंगे, माइनस करेंगे 4। 5 एक कम 5, तो यहाँ पे 1201 आना चाहिए ना। 1207 क्या कर रहा है। चलिए सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1600 दिख रहा है। ठीक है, 0.7 लगाया। हमने पढ़ा था कि 0.5 से अगर होगा तो उससे हम एक बढ़ा के लिखेंगे, अगर 0.5 से कम होगा तो उससे हम जो संख्या है वही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है किसका स्क्वायर है ये, 40 का। डिवाइड में क्या है 5, इसको यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। क्या मिल गया हमको 8। अब प्लस क्या करना है 6, 8 से कितना 14। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। देखिए 5 3 15, यहाँ पे 16/3 हो गया। ठीक है, तो 1 कम 2 प्लस 3/2 हो गया। 3 से 3 कैंसिल, बचा क्या 16/2, 16/2 बचा। 16/2 को और छोटे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 8/1। ठीक है, 21 का 21 उतारा, यहाँ पे 8/1 लिखा, यहाँ माइनस लगाया। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 बचे 45, 3 48 डिवाइड में 5। अब इसको अगर चेंज करना हो, साइन अगर चेंज करना तो इन दोनों संख्याओं को चेंज कर दीजिए। 5/2 कर देंगे। ठीक है, 5 से 5 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 24/1। अगर इसको छोटे में लिखना चाहिए, छोटे में कैसे लिखे 2 से काट दिया। ठीक है, अब क्या करना है 8 में 21 प्लस करेंगे कितना होगा, इसको इरेज कर देते हैं, 29 होगा। ठीक है, और माइनस कितना करना था 24, तो आएगा कितना 5। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हो रहा है। ये क्या लिखा हुआ है 78, किससे डिवाइड करना है 169। किसका की स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। तो 13 का पहाड़ी में 78 कितनी बार में आता है 6 बार में। ठीक है, प्लस का साइन लगाया और इसमें प्लस करना है 25, है ना। तो कितना होगा ये 31 में 3 माइनस कीजिए कितना होगा 28। बस यही हमारा आंसर है। अगला देखिए 11449, ये किसका स्क्वायर है 107 का। ठीक है, 6241 किसका स्क्वायर है, ये है आपका देखिए 80 का स्क्वायर क्या होता है 64, यानी कि ये 79 का स्क्वायर है। ठीक है, इसको मल्टीपल कीजिए कितना आएगा 8453। इसके बाद क्या माइनस करना है इसमें 54, किस संख्या का स्क्वायर 54 का क्या होगा, देखिए 50 का कितना होता है 2500। ठीक है, 54 का ये होगा 2916। इसमें से इसको माइनस करना है ना, माइनस कीजिए। देखिए यहाँ से ये गया 7 और ये 3, इसके बाद कैरी ये 5, ये 5। एक बार इरेज कर लेते हैं। हाँ, क्या क्या मिला था 5 5 3 7, इसे माइनस करना था। ये 70 का स्क्वायर क्या होगा 49, 74 का क्या होगा 5476। अब इसमें माइनस कर दीजिए, यहाँ से कितना एक इसी में दिख रहा है। बस यही आंसर को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला देखिए 135 का 60% कितना होगा, हमने आपको बताया था सबसे पहले 10% लगा लीजिए, एक संख्या छोड़ के उस संख्या के पहले पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, तो 6 पंजे 30 और 6 3 18, 18 3 21। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा
6 कम 6 2 8, ठीक है। इसका प्रतिशत कितना का 81। अब इसमें माइनस करना है 7 टू 9 किस संख्या का स्क्वायर है? 27 का, है ना। और इसमें दिया क्या है? 4 भी दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क। अब क्या करेंगे? सबसे पहले 81 में माइनस कीजिए 4, कितना आएगा? 77, है ना। अब इसमें 27 माइनस कर दीजिए, कितना आएगा? 50। यही आंसर है। इसके अलावा ये देखिए, ये क्या है? 8 का क्यूब क्या होता है? 512, ठीक है। यहाँ पे फिर से 512 512 512 कितना हो गया टोटल? कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है? 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और ये क्या है? 8, कितना आएगा? ठीक है, ये आंसर होगा। ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? 3 तो बस इसी में था, देखने पूरा सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। चलिए अगला देखते क्या। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, ये किसका है? 13 का, ठीक है। 13 का स्क्वायर है और ये किसका है? 8 का। तो 13 8 कितना होगा? यहीं पे सॉल्व कर लीजिए ना, क्यों ज़्यादा जगह भरने की ज़रूरत है। 104, इसको एक मिनट, इसको डिवाइड करना है किससे? ये कितना है? 12 और 3, 12 12 पंजे 12 36, ठीक है। यहाँ से 36 मिला, तो 36 का गुणा 36 से करना है ना। और प्लस करना है, लिख लेते हैं यहाँ पे 36 भागे गुणे का मतलब क्या? गुणा 36 प्लस 64 माइनस 25। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 36 से 36 कैंसिल, बच गया 104। 104 में 64 प्लस करना है, कितना होगा? 168 में माइनस करना है 25, लास्ट में 3 आएगा। 3 2 में आ रहा है, 3 में आ रहा है, तो इतना तो डिस्टेंस होगा। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, 168 में 25 करेंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। 289 किसका है? 17 34 से डिवाइड करना, कितना है? यहाँ पे 2 इंटू ये किसका है? स्क्वायर किस संख्या का? 34 का, है ना। क्योंकि 32 का क्या होता है? 1024, तो 34 का है ये। 34 के बार में 68 2 बार में, ठीक है। इसके अलावा ये किसका है? ये 31 है का स्क्वायर है और 62, तो यहाँ पे 0.5 में आएगा। 2 दूनी 4 और 4 को जब आधे से डिवाइड करेंगे तो 2 आंसर होगा यहाँ पे। ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। यहाँ पे 16 दिख रहा है, ठीक है। ये 32 दिख रहा है। ये किसका है स्क्वायर है? यहाँ पे 27 टू 9, है ना, ठीक है। इसको हम और छोटा कर लेते हैं, तो 16 कम 16, 16 दूनी 32, 1/2। इसको भी छोटा कर लेते हैं, कैसे हो गई ये? 9 तारीख 27, 9 1 कम 9, भाग देना है किससे? 48, यहाँ पे x दिया है, हमें नहीं पता। अब देखिए क्या करना है, 1 से 1 कैंसिल, बचा क्या? 3/2,
3/2 48, 3/2 48। ठीक है, बस यहाँ पे वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 48 3/2 था उसको उल्टा कर दीजिए, 2/3 कर दीजिए, बस सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये कितना होगा, यहाँ पे 16 बार में, है ना। और फिर ये कितना हो गया, 32 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। चीज़ों को सरल करना सीखिए। अब देखिए 500 का कितना, 3.2%। हम कह रहे हैं आप 500 का पहले 32% निकालिए, कितना होगा, 10%, 1% कितना, 5, 3% 15, 30% कितना होगा, 1 मिनट, 150, 2% कितना, 10, यानी कि यहाँ पे 60। बस यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, बस हो गया, और कुछ करना नहीं था इसमें। तो इसका 3.2% कितना हुआ, 16। अब क्या करना है, अब यहाँ पे कोई संख्या है उसका तो 0.4% मल्टीप्लाई करने पे 288 आना चाहिए। ठीक है, 288 पहले डिवाइड करें, कितनी बार में जाएगा, 16 एकम 16 बचिए, 16 8, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2.4 करेंगे, ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। इसके अलावा कितना होगा यहाँ पे, और काट लेते हैं, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। बस आगे सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, आगे हमारा अर्थमेटिक। ठीक है, स्पीडी मैथ खत्म हो गया, अर्थमेटिक की बारी आती है। चलिए, ये मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, इसको अब स्किप करते हैं। अब देखिए, पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए। देखिए, अकेले राम एक काम को 30 दिन में पूरा करता है, अकेले श्याम उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। राम 18 दिनों के लिए काम करता है, फिर शेष काम श्याम द्वारा पूरा किया जाता है। तो श्याम अकेले इस कार्य को कितना पूर्ण करने में कितना दिन लगेगा, कुछ नहीं। ये जो अर्थमेटिक जो होता है ना, एक कहानी नाम होना चाहिए इसका, अर्थमेटिक नहीं, इसमें कहानी इतना लिख लेता है कि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। चलिए देखिए क्या करना है इसमें। राम कितने दिनों में उस कार्य को कंप्लीट करता है, 30 दिनों में, और श्याम 20 दिनों में। एलसीएम लेंगे 60, तो ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, है ना। तो 18 दिनों के लिए राम ने, तो 2 गुणे 18 करेंगे, यहाँ पे कितना होगा, 36, है ना। लेकिन काम तो है 60, 36 60 माइनस करेंगे, कितना होगा, 24। इतना काम जो है अकेले शाम को करना है। शाम एक दिन में कितना काम करता है, 3 यूनिट करता है। तो बस हो गया 8 दिन में, बस इसमें और कुछ नहीं था। देखिए अब ये वाला देखिए, सुबह के कोहरे में चलती एक कार समान दिशा में 6 किलोमीटर घंटे के गति से चल रहे एक व्यक्ति को पार करती है। व्यक्ति कार को 4 मिनट तक देखता है और दृश्यता 120 मीटर की दूरी होती है। कार की गति क्या है बताइए। सबसे पहले व्यक्ति की गति क्या है, जो पर्सन है उसकी गति क्या है, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल दूरी क्या है, 120 मीटर, है ना, ये दिया हुआ ना। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, है ना। अब देखिए अब कार की गति क्या है वो हमें नहीं पता है। ठीक है, उसको हम एक्स मान लेते हैं, कुछ XYZ वाला भी करा दे। वैसे XYZ वाला क्वेश्चन जो है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, उससे हम कराना नहीं चाहते, लेकिन कुछ बच्चे होंगे उनको थोड़ी सी खलबली मची होगी, XYZ वाला कुछ नहीं करवाइए, तो बस उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो कितने की, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है। ठीक है, हमें नहीं पता,
से माइनस करेंगे। अब इंटू क्या, 4 मिनट है ना, ये बस मिनट के लिए 60। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, ठीक है। इसको अगले में इसको इरेज करते हैं। सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 1000 यहाँ पे क्यों लिखा गया है, जो जानते होंगे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसके बाद 5x माइनस 30 इक्वल टू 9 बराबर x, यानी कि कितना होगा, हमारा राइट आंसर कहीं से पता चल रहा है, ठीक है ये। और अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे हुई, क्या की गई, यहाँ पे हमने कुछ बताया नहीं है। जो जानते होंगे वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। देखिए, शाम ने 500 रुपये प्रति वर्ष साधारण ब्याज से उधार लिया, ठीक है, ठीक है भाई। शाम ने 500 रुपये लिया, दर क्या थी, 5%। टाइम क्या है, अच्छा, वह उस राशि को मोहन को, ठीक है, इसी राशि को मोहन को 5% की CI पे, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष के लिए उधार देता है तो उसे कितना लाभ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पता चल गया हमें 2 वर्ष के लिए, ठीक है। अगर जो श्याम है वो 500 रुपये 2 वर्ष के बाद लौटाएगा तो कितना टोटल अमाउंट लौटाएगा, 500 का 5% क्या होता है, 500 का 1% क्या होता है, 5, तो 5% कितना हुआ, 25। 1 साल का, तो 2 साल का कितना, 50। यानी कि श्याम जी जो है वो 550 रुपये देंगे, किसको, जहाँ से उन्होंने उधार लिया होगा। लेकिन जब मोहन श्याम को लौटाएगा तो वो कितना लौटाएगा, ठीक है, 50 तो वो लौटाएगा ही, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। पहले साल 25 दिया, ठीक है, दूसरे साल 25 दिया। अब 25 का भी 5% कितना होगा, 25 का 5% 1.25, तो बढ़कर कितना मिला, इतना ही मिला, तो बस यही आंसर है, ठीक है। वैभव ने एक व्यवसाय में X माह के लिए 3200 रुपये निवेश किए। 6 माह के बाद आशीष 20,000 रुपये की राशि के साथ आ गया, व्यवसाय में शामिल हो गया, ठीक है। यदि प्राप्त लाभ का अनुपात 12:5 है तो वैभव द्वारा निवेश की गई राशि की अवधि क्या है, बताइए। ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है, आपका गृह कार्य है ये। तो समान धनराशियों को क्रमशः 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से उधार लिया जाता है। ब्याज में अंतर 96 रुपये का था। उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। धनराशि कैसी है, समान है, ठीक है, 2 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, कितने प्रतिशत पे, 8% पे। अंतर कितने का था, 96 का। यहाँ कितने का अंतर है, 1 का, 1 की वैल्यू 96 है, ठीक है। अब कितने प्रतिशत के लिए, 8%, बस यहाँ पे इसको 8 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 12, ठीक है। प्रतिशत के लिए 2 0, तो यहाँ पे राशि है 1200, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए, टीशा ने रॉय से कहा कि वर्षों पहले हमारी आयु का योग 52 था, के प्लस 2 वर्षों के बाद हमारी आयु का योग 108 वर्ष होगा। उनके वर्तमान आयु का योग क्या है, बहुत ही ईजी है, भी आपका गृह कार्य है। इसमें देखिए अब क्या है, ठीक है, एक मिश्रण है जिसमें मिल्क और वाटर का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5:4 दिया है, 5:4 दिया है, ठीक है। इसमें 6 लीटर पानी मिलाया जाता है तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है, 20 और 19 हो जाता है। ये क्या था, वाटर, ये मिल्क था। चेंज तो इसमें होना चाहिए ना, चेंज इसमें हो गया। पहले इसे इक्वल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 4 का 20 बनाने के लिए इसको यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। जब हमने मल्टीप्लाई यहाँ पे किया तो कितना आ गया, 5 चौक 20, 4 चौक 16, यहाँ पे 20, यहाँ 19, कितनी यूनिट बढ़ा, 3 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, 6 लीटर, 3 यूनिट का बराबर 6, तो 1 यूनिट बराबर 3। तो पूछ क्या रहा है इसमें कि मिश्रण में दूध की वास्तविक मात्रा बताइए, है ना। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे क्या होगा,
वास्तविक में पहले ये था, तो बस यहाँ से इसको इंटू कर दीजिए 40 लीटर, ठीक है। अच्छा, ये कमीशन वाला आ गया, इसे देखिए ऑप्शन से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो वो ऑप्शन से सॉल्व कर सकता है, और इसकी ट्रिक अगर कोई जानता होगा तो वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। ये भी आपका गृह कार्य है। प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 है। यदि रवि 5 विषयों में कुल 435 अंक प्राप्त करता है तो उसे छठे विषय में कितने अंक प्राप्त करने चाहिए जिससे कि उसका औसत कितना हो जाए, 85 हो जाए, ठीक है। 85 छठे विषय में, कुल छठे हैं, कितने अंक चाहिए उन्हें, 30 40 45, ठीक है। इतने अंक चाहिए, उन्होंने लाए कितने हैं, 435। इसमें माइनस करेंगे तो कितना होगा, 75, है ना। तो बस इतने अंक उनको और चाहिए। पाइप क्यू पाइप एक्स की तुलना में 4 गुना तेज है, पाइप क्यू है, और कोई पाइप एक्स है, ठीक है। क्यू जो है 4 गुना एफिशिएंसी और टाइम वाला बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 गुना तेज है, तो ये रेशियो बनाई, तो टाइम में क्या होगा, सीधा उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं और वे 36 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, ठीक है। अब टोटल टाइम निकालना है, यहाँ पे कितना है 5, क्वेश्चन में कितना कह रहा है 36, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 180, टोटल वर्क आ गया। तो अकेले एक्स द्वारा टैंक को भरने के लिए समय बताइए। एक्स की एफिशिएंसी क्या है, 1 है ना। 1 घंटे में 1 भरता है यूनिट, तो 180 मिनट लगेंगे उसे। एक टंकी में एक प्रवेश द्वार और बहिर्द्वार द्वार पाइप है। प्रवेश द्वार पाइप टंकी को 10 घंटे में भरता है और बहिर्द्वार द्वार पाइप टंकी को 15 घंटे में खाली करता है। टंकी को भरने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए जब दोनों पाइप एक साथ खुले। बहुत ही ईजी है। एक प्रवेश द्वार है, ठीक है, एक बहिर्द्वार द्वार है, बी मान लीजिए इसको, पी पहला वाला को 10 लगता है, इनको 15 लगता है, ठीक है। एलसीएम लेंगे 30 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, ये क्या करता है, ये खाली करता है। तो मतलब टंकी जो 1 घंटे में 1 ही यूनिट भर रही है, भरना कितने हैं 30, तो कितने घंटे लगेंगे 30। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के 420 रुपये हैं। 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसों के मूल्यों का अनुपात क्रमशः क्या है, 5:3:2 है। 50 पैसों की सिक्कों की संख्या याद कीजिए। कुछ नहीं करना है इसमें। देखिए सिक्कों के मूल्य का अनुपात क्या है, 5:3:2 है। अब यहाँ पे संख्या का अनुपात, सिक्कों के संख्या का अनुपात निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, यहाँ पे 4 का और यहाँ पे 10 का, ठीक है। ये मल्टीप्लाई क्यों किया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें पूरा डिटेल में आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, ठीक है। और आप डिटेल में जानना चाहते हैं, चैप्टर वाइज लेसन चलता है, आप 6 बजे की शाम की क्लास देख सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ मॉक टेस्ट चल रहा है, ठीक है। अपने आप को आप देखिए आप कितनी गहराई में हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ 10 आएगा, यहाँ 12 आएगा, यहाँ पे 20 आएगा। इसको और तोड़ेंगे तो हमें रेशियो मिलेगा 5, 6, 10 का, ठीक है। पूछ क्या रहा है, 50 पैसों की संख्या, है ना, 50 पैसों की संख्या पूछ रहा है। देखिए 50 पैसों का कितना है, 5 है, ठीक है। टोटल अमाउंट क्या है, 420 है। ये टोटल कितना हो गया, 5, 6, 11, 10, 21। बस इसको सॉल्व कर दीजिए। ये 2 बार में गया, 5 दूनी 10 यानी कि 100, राइट आंसर हमारा 100। नेक्स्ट देखिए,
जब एक पीपीटी किट 30% घाटे पर बेची गई और 12% 12.5% लाभ पर बेची गई तो इनके बीच की राशि का अंतर 680 रुपये था। तो पीपीटी किट का लागत मूल्य क्या है? ठीक है, हमें नहीं पता क्या है, यहाँ पे हम 100 मान लिए। ठीक है, पहले 30% घाटे पर बेची गई यानी 70, फिर क्या हुआ 12.5% लाभ पर। ठीक है, कितने का अंतर है यहाँ पर? 42.5 का। क्वेश्चन में क्या दे रहा है? 680 का। अगर 42.5 की वैल्यू 680 तो एक की वैल्यू कितनी होगी? मतलब 588। एक की वैल्यू इतनी, 100 की लगाने के लिए 0 लगा दीजिए यहाँ पे। तो यानी कि 1588, यानी कि सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन देखिए 1600 लगभग। चलिए, हमारा डीआई स्टार्ट हो गया। डीआई भी अर्थमेटिक का ही पार्ट होता है। ठीक है, क्योंकि डीआई में औसत, परसेंटेज, यही सब आते हैं ना। तो चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित ग्राफ को ध्यान से पढ़िए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंपनी का कुल उत्पादन 4200, उत्पादन का विवरण डिग्री में दी हुई है सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ नहीं करना है, धड़ाधड़ सॉल्व कर डालिए। देखिए, टॉप्स और नाइटवियर के उत्पादन के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। टॉप्स कितना है? 108, और नाइटवियर कितना है? 72। इसको माइनस कीजिए, कितना आएगा? 36 आएगा। बस इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो थोड़ा लॉन्ग मेथड होता है, दूसरा मेथड क्या है जो लॉन्ग है, देखते जाइए कैसे। अगर पर्टिकुलर एक की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? बात की गई है टॉप की। ठीक है, वो भी पता होना चाहिए आपको। कभी कभी पॉइंट में वैल्यू ऐसी होती है कि इस तरीके से सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। कितना दिया हुआ है टॉप का? टॉप का है यहाँ पे 108, है ना। और यहाँ पे 100 नहीं मानेंगे क्योंकि डिग्री में है, तो 360 है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे है नाइटवियर, कितना है? 72, 360। बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व करके माइनस कर दीजिए। तो ठीक है, और इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको माइनस कीजिए। हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, जीन्स के उत्पादन और कंपनी के कुल उत्पादन के मध्य अंतर क्या है? अब हम शॉर्ट से जाएंगे, एक बार लॉन्ग मेथड आपको बता दिया। जीन्स का उत्पादन क्या है? यहाँ है जीन्स, है ना, 90। कुल उत्पादन यहाँ डिग्री में, इसको 360 ही मानेंगे। एक मिनट, यहाँ 90, यहाँ 360। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9 कम 9, 9 चौक 36, 4 हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्या है? जीन्स, एथनिक और स्वेटर्स का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, जीन्स कितना है? 90। एथनिक कितना है? 36। और क्या है? स्वेटर कितना है? 54 डिवाइड 3, ये कितना होगा? 6 4 10,
ठीक है, 3×18 मतलब 60 आ गया है ना, 180 आ गई वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे कितना दिया है, 4200 दिया हुआ है। ये 360 का कितना होता है, आधा होता है 180, तो बस यहाँ पे भी आधा कर दीजिए। कितना होगा, 4200 का आधा, 4200 का आधा होगा 21,000। भाग दे दीजिए 3 से, 21, 7,000 आंसर हमारा। एथनिक का उत्पादन टॉप के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। एथनिक कितना दिया हुआ है, 36, टॉप कितना दिया हुआ है, 108। बस काट दीजिए, 36 एकम 36 और 36 तिहाई 108। 1/3 को हम प्रतिशत में पूछा ना, क्या लिखते हैं, 33.33%। यदि टॉप्स के कुल उत्पादन का 5% भाग खराब है तो टॉप्स का अच्छा उत्पादन जीन्स के उत्पादन की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो चलिए, ये वाला भी आपका गृह कार्य है, इसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसके अलावा हमने 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो छोड़े थे उस विषय में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन था ये, घनाभाकार कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 13 मीटर, 12 मीटर और 15 मीटर है। यदि सफ़ेदी कराने की लागत 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर है तो कमरे की चारों दीवारों को सफ़ेदी कराने की लागत क्या होगी। इसकी सरल से सरल विधि अगर कोई जानता होगा तो कमेंट बॉक्स में पूरा टाइप करके बताएगा, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, यानी कि परसों, क्योंकि कल हमारी इंग्लिश की क्लास है इस टाइम पर, तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई होती है। उस बड़े से बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जो एक आयत में समाहित हो सकता है, जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 56 मीटर है। इसकी भी सरल से सरल ट्रिक अगर कोई जानता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे एक गोल्डन ट्रिक के साथ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसमें जो है हमने कुछ ज़्यादा समझाया नहीं है, डायरेक्ट बताया है। तो आप बताइएगा आपको कैसा लगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।